चैप्टर 9। सब कुछ रुक गया, जैसे समय खुद ठहर गया हो। आरव को लगा वो गिर रहा है, लेकिन नीचे कुछ था ही नहीं। ना जमीन ना आसमान, बस एक खिंचाव, तेज, अनंत, निगलने वाला। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और अगले ही पल वो वहां था, एक अजीब टूटती बनती दुनिया में। चारों तरफ लाल और काली लहरें, जैसे स्पेस खुद जिंदा हो। हर दिशा बदल रही थी, मुड़ रही थी, सांस ले रही थी। आरव हवा में खड़ा था, लेकिन खड़ा होना भी अजीब लग रहा था, जैसे ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं रहा। उसकी सांस भारी हो गई। ये कहाँ आ गए हम? जेनकोर की आवाज आई, लोकेशन अननोन, प्रोबेबल जोन, वॉइड डायमेंशन। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब हम उसके अंदर हैं। तभी उसके सामने स्पेस फटने लगा और उस दरार से वो निकला, वॉइड स्पॉन। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर स्थिर नहीं था, कभी सॉलिड, कभी एनर्जी। और उसकी आंखें अब लाल नहीं, पूरी तरह काली, जैसे उनमें कुछ है ही नहीं, बस खालीपन। जेनकोर, एंटिटी स्टेटस, ट्रू वॉइड फॉर्म। आरव ने अपने हाथ को देखा। उसकी नीली लाल एनर्जी फ्लिकर कर रही थी, जैसे ये जगह उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। सिस्टम इंटरफेरेंस हाई। आरव ने दांत भींचे। तो यहां मैं कमजोर हूं। वॉइड स्पॉन धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ पूरा डिमेंशन हिल रहा था, जैसे ये जगह उसी की हो। उसने हाथ उठाया और अचानक आरव के चारों तरफ स्पेस बंद हो गया, जैसे इनविजिबल दीवारें उसे जकड़ रही हो। क्या? जेनकोर, स्पेशल लॉक डिटेक्टेड, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड। आरव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसका शरीर भारी हो गया, जैसे खुद वॉइड उसे दबा रहा हो। वॉइड स्पॉन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, धीमी, गहरी। चैप्टर 10। वॉइड रेल्म फट रहा था। नीला, लाल और काला, तीनों रंग एक दूसरे को निगलते हुए घूम रहे थे। आरव का शरीर हवा में जकड़ा हुआ था, जैसे कोई उसे हर दिशा से खींच रहा हो। रिवर्स असिमिलेशन, अनस्टेबल। जेनकोर की आवाज बार बार टूट रही थी। उसकी नसें जल रही थी, दिमाग में शोर भर गया था। वॉइड स्पॉन की आवाज हर तरफ से गूंज रही थी, तुम मिट जाओगे। आरव की सांस टूटने लगी। उसे लगा वो सच में खत्म हो जाएगा। अंगुलियां ढीली पड़ने लगी, सोच धुंधली होने लगी। लेकिन उसी पल कुछ अंदर अटक गया, एक एहसास। उसने खुद को गिरने नहीं दिया। नहीं, उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन जिद्दी। अचानक उसके अंदर फ्लैशेस आए। वो घर, वो हंसी, मां की आवाज। डर से भागने से वो खत्म नहीं होता। आरव ने दांत भींच लिए। मैं भाग नहीं रहा। जेनकोर अचानक चमका। कोर आइडेंटिटी स्टेबलाइज। उसके अंदर की एनर्जी अचानक बदलने लगी। अब वो बिखर नहीं रही थी, वो एक साथ जुड़ रही थी। नीला, लाल और काला, तीनों एक दूसरे में घुलने लगे। वॉइड स्पॉन की आवाज एक पल को रुकी, जैसे उसे कुछ गलत महसूस हुआ हो। आरव ने आंखें खोली। अब उनमें एक स्टेडी ग्लो था, ना पूरी तरह नीला, ना लाल, ना काला, कुछ नया। तू मुझे खत्म करना चाहता है, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं खत्म होने के लिए नहीं बना हूं। जेनकोर, कोर एवोल्यूशन इनिशिएटेड। अचानक खींचाव की दिशा बदल गई। अब आरव खिंच नहीं रहा था, वॉइड खिंच रहा था। वॉइड स्पॉन की एनर्जी आरव की तरफ बहने लगी, धीरे धीरे, लेकिन अनस्टॉपेबल, इम्पॉसिबल। उसकी आवाज पहली बार कमजोर पड़ी। पूरा वॉइड रेल्म कांपने लगा, जैसे उसका कंट्रोल टूट रहा हो।
आरव के आसपास एनर्जी घूम रही थी, जैसे वो इस जगह का केंद्र बन गया हो। तू वॉइड है, लेकिन मैं। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं एवोल्यूशन हूं। धड़ाम, एक जबरदस्त एनर्जी बर्स्ट फैला। वॉइड स्पॉन की बॉडी में गहरी दरारें पड़ गईं। उसकी शेप टूटने लगी। तुम समझ नहीं रहे। उसकी आवाज गूंज रही थी, मैं अकेला नहीं हूं। आरव की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? लेकिन जवाब देने का मौका नहीं मिला। वॉइड स्पॉन का शरीर टुकड़ों में टूटने लगा और वो फ्रैगमेंट्स सीधे आरव में समाने लगे। जेनकोर असिमिलेशन 68%, 79%। आरव का शरीर कांप रहा था। इतनी एनर्जी असहनीय थी, लेकिन उसने रोका नहीं। पूरा करो। असिमिलेशन 100%। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वॉइड रेल्म स्थिर हो गया। अंधेरा, शांत, बिना हलचल। आरव हवा में खड़ा था। उसका शरीर बदल चुका था। उसकी नसों में हल्की काली ऊर्जा बह रही थी। उसकी आंखें अब भी इंसानी थी। जेनकोर की आवाज आई, न्यू स्टेट अचीव्ड। वॉइड हाइब्रिड एवोल्यूशन फेज 1 कंप्लीट। आरव ने धीरे से हाथ उठाया। उसकी हथेली में काली ऊर्जा घूम रही थी, लेकिन अब वो उसे खा नहीं रही थी। वो उसके कंट्रोल में थी। उसने धीरे से कहा, ये खत्म हो गया। लेकिन उसी पल वॉइड रेल्म फिर कांप उठा। इस बार पहले से अलग, जैसे कहीं दूर कुछ जाग गया हो। जेनकोर अचानक चिल्लाया, अलर्ट, हायर वॉइड प्रेजेंस डिटेक्टेड। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। हायर। अचानक उसके सामने स्पेस फट गया। एक विशाल दरार खुली और उसके अंदर से दो आंखें दिखाई दी, इतनी बड़ी कि पूरी डायमेंशन छोटी लगने लगी। पूरी तरह काली, गहरी, अनंत। एक आवाज गूंजी, धीमी लेकिन इतनी भारी कि पूरा वॉइड हिल गया। तुमने मेरे स्पॉन को छू लिया। आरव की सांस अटक गई। उसकी मुट्ठी अपने आप कस गई। ये कौन है? जेनकोर की आवाज इस बार बेहद धीमी थी। एंटिटी क्लासिफिकेशन अननोन गॉड लेवल। आरव ने ऊपर देखा। नहीं था, बस तैयारी। तो असली खेल अब शुरू। और उस अनंत अंधेरे के सामने आरव पहली बार समझ गया, उसकी जीत सिर्फ शुरुआत थी। दाहा, तुम यहां कुछ नहीं हो। आरव की सांस टूटने लगी। ये मुझे क्रश कर देगा। लेकिन अचानक उसके अंदर कुछ जागा। वही एहसास जो पहले फाइट में आया था। अगर ये जगह इसे ताकत देती है, तो मुझे इसे समझना होगा। उसने आंखें बंद की। प्रेडेटर सेंस एक्टिवेट। इस बार वो सिर्फ एनिमी नहीं देख रहा था, वो पूरे वॉइड को महसूस कर रहा था। हर एनर्जी वेव, हर मूवमेंट, हर बदलाव। कुछ सेकंड और फिर उसकी आंखें खुली। अब उनमें घबराहट नहीं थी, बस फोकस। ये रैंडम नहीं है, इसका पैटर्न है। जेनकोर एनालिसिस सिंकिंग। वॉइड स्पॉन ने अटैक किया। एक काली लहर सीधे आरव की तरफ। लेकिन इस बार आरव ने रिएक्ट नहीं किया। वो पहले ही मूव कर चुका था। एक छोटा सा स्टेप, अटैक मिस। वॉइड स्पॉन रुका, जैसे उसे समझ नहीं आया। आरव धीरे से बोला, मैं देख सकता हूं। तू कैसे मूव करता है? अगले ही पल वो खुद आगे बढ़ा, सीधे वॉइड स्पॉन की तरफ। वॉइड स्पॉन ने काउंटर किया, लेकिन आरव उसके साइड में था। धड़ाम, पहला हिट। वॉइड स्पॉन पीछे गया। आरव ने रुकना नहीं चुना। दूसरा वार, तीसरा, हर अटैक प्रिसाइज। जेनकोर कॉम्बैट सिंक 57%। वॉइड स्पॉन पहली बार डिफेंसिव हो गया, लेकिन अचानक उसकी बॉडी फैल गई। पूरी वॉइड डायमेंशन उसकी एनर्जी से भर गई। तुम सीख रहे हो? उसकी आवाज गूंजी। लेकिन ये मेरी दुनिया है। अगले ही पल
सैकड़ों काली एनर्जी स्पाइक्स आरव की तरफ बढ़ी, हर दिशा से। जेनकोर, मल्टीपल अटैक्स इनकमिंग। आरव ने गहरी सांस ली। तो लिमिट बढ़ाते हैं। उसकी कलाई चमकी। हाइब्रिड आउटपुट 41%, 60%। अचानक उसकी बॉडी ब्लर हो गई, जैसे वो कई जगह एक साथ मूव कर रहा हो। हर स्पाइक डॉज, हर डायरेक्शन में काउंटर। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। वॉइड की एनर्जी टूटती गई। वॉइड स्पॉन रुका। पहली बार उसने पीछे कदम लिया। आरव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सांस स्टेडी, नजर ठंडी। अब समझ आया, तू इस जगह को कंट्रोल करता है, लेकिन मैं। उसने मुट्ठी कस ली। इससे अडेप्ट कर सकता हो। जेनकोर, न्यू कंडीशन मेट। वॉइड अडेप्टेशन इनिशिएटेड। अचानक आरव के हाथ पर हल्की काली एनर्जी स्टेबल हो गई। वॉइड स्पॉन फ्रीज हो गया, जैसे उसे खतरा महसूस हुआ हो। आरव ने हाथ उठाया और पहली बार उसने वॉइड एनर्जी को खुद कंट्रोल किया। एक छोटा ब्लास्ट सीधे वॉइड स्पॉन पर। धड़ाम। वॉइड स्पॉन पीछे फेंका गया। उसकी बॉडी में क्रैक्स दिखने लगे। आरव की सांस भारी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। अब ये तेरी ताकत नहीं रही। वॉइड स्पॉन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसकी पूरी बॉडी फैल गई, जैसे पूरा डिमेंशन उसका रूप बन गया हो। जेनकोर चिल्लाया, असिमिलेशन अटेम्प्ट। आरव की आंखें फैल गई। ये मुझे निगलेगा। पूरी वॉइड डिमेंशन आरव की तरफ खींचने लगी, जैसे वो डिसॉल्व हो रहा हो। आरव ने दांत भींचे। अगर ये जीत गया तो मैं खत्म। परंतु उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, या मैं इसे ही निगल लूं। जेनकोर तुरंत रिएक्ट हुआ। रिवर्स असिमिलेशन पॉसिबल, सक्सेस रेट अननोन। आरव हल्का सा मुस्कुराया। रिस्क एक्सेप्टेड। उसने अपनी पूरी एनर्जी फोकस की। नीला, लाल और अब काला, तीनों एक साथ चमके। और उसी पल दोनों ने एक दूसरे को अब्सॉर्ब करना शुरू किया। पूरा वॉइड रेल्म कांप उठा, जैसे रियलिटी खुद टूट रही हो। और उस केओस के बीच एक ही सवाल बचा था, कौन बचेगा? वॉइड रेल्म की गहराई में कंपन फैल गया। वो अनंत आंखें अब और पास आ चुकी थी, इतनी पास कि आरव को लग रहा था जैसे पूरा अस्तित्व उन्हीं में समा जाएगा। लेकिन इस बार आरव पीछे नहीं हटा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी कलाई पर जेनकोर तेज चमकने लगा। सिस्टम ओवरलोड, अप्रोचिंग थ्रेशहोल्ड। आरव ने हल्की मुस्कान दी। आज लिमिट तोड़नी ही पड़ेगी। अचानक उसके शरीर से तीनों एनर्जीज एक साथ फूट पड़ी, नीला, लाल और काला। लेकिन इस बार ये अलग अलग नहीं थे, ये एक हो रहे थे। जेनकोर की आवाज गूंजी, ट्राइकोर सिंक्रोनाइजेशन इनिशिएटेड। आरव का शरीर कांप उठा। उसकी नसें जलने लगी, जैसे वो खुद इस शक्ति को संभाल नहीं पा रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर इसे हराना है तो मुझे इससे ऊपर जाना होगा। वॉइड की आवाज गूंजी, तुम टूट जाओगे। आरव ने सीधा जवाब दिया, तो फिर नया बन जाऊंगा। धड़ाम। पूरा वॉइड रेल्म रोशनी से भर गया। ट्राइकोर एनर्जी स्टेबलाइज होने लगी। आरव की आंखें अब चमक रही थी। उनमें तीनों रंग थे, लेकिन बैलेंस में। जेनकोर, न्यू स्टेट अचीव्ड। एवोल्यूशन फेज 4 एक्टिवेटेड। आरव धीरे धीरे हवा में उठा। अब उसकी प्रेजेंस बदल चुकी थी। वॉइड की एनर्जी उसे दबा नहीं रही थी, वो उसे रिकॉग्नाइज कर रही थी। वॉइड पहली बार चुप हो गया, जैसे वो आरव को एनालाइज कर रहा हो। तुम बदल गए हो। आरव ने उसकी आंखों में देखा। मैं हमेशा बदलता हूं। अचानक वॉइड ने हमला किया। इस बार कोई शेप नहीं,
कोई फॉर्म नहीं, पूरी रियलिटी ही आरव पर टूट पड़ी, जैसे पूरा वॉइड उसे क्रश करना चाहता हो। लेकिन आरव ने अपनी आंखें बंद की और बस एक थॉट, अडैप्ट। अगले ही पल उसके आसपास एक फील्ड बन गया, ट्राइकोर फील्ड। वॉइड की एनर्जी उस पर टकराई लेकिन घुस नहीं पाई। जेनकोर, अडैप्टिव शील्ड एक्टिव। आरव ने आंखें खोली, अब उसे सब साफ दिख रहा था। वॉइड की हर लेयर, हर फ्लो, हर वीकनेस। तू इन्फिनिट नहीं है, उसने धीरे से कहा, बस बहुत बड़ा है। और उसी पल वो मूव हुआ, सीधे वॉइड के सेंटर की तरफ। वॉइड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव हर लेयर को पार करता गया, जैसे वो स्पेस में नहीं, वॉइड के अंदर चल रहा हो। धड़ाम! आरव ने वॉइड के कोर पर हाथ रख दिया। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन, पूरा वॉइड रेल्म हिल गया। वॉइड की आवाज पहली बार टूटी, तुम समझ नहीं रहे। आरव ने दांत भींचे, मैं सब समझ रहा हूं, तू खत्म नहीं होगा, लेकिन तुझे कंट्रोल किया जा सकता है। जेनकोर, कोर रीराइट पॉसिबल। आरव की आंखें फैल गईं। रीराइट? हाई रिस्क, लेकिन ओनली चांस। आरव ने बिना सोचे हाथ और गहरा दबाया। ट्राइकोर एनर्जी वॉइड के अंदर फैलने लगी, जैसे वो उसकी कोडिंग बदल रहा हो। वॉइड की पूरी बॉडी कांप उठी। स्टॉप! उसकी आवाज भारी थी, लेकिन अब उसमें इंस्टेबिलिटी थी। आरव चिल्लाया, तू डिस्ट्रक्शन है। लेकिन अब उसकी आंखें चमकीं, तू बैलेंस बनेगा। धड़ाम! एक तेज एनर्जी वेव हर दिशा में फैल गई। वॉइड रेल्म क्रैक होने लगा, जैसे रियलिटी खुद रीसेट हो रही हो। जेनकोर, रीराइट 32%, 47%, 63%। आरव का शरीर टूटने लगा। इतनी एनर्जी वो संभाल नहीं पा रहा था। Completed. Rewrite 81%, 92%। वॉइड की आवाज अब ऑलमोस्ट गायब थी। और फिर 100%। अचानक सब कुछ रुक गया। वॉइड रेल्म शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस खालीपन। आरव धीरे धीरे नीचे गिरा। उसका शरीर जल चुका था, सांसें धीमी, लेकिन वो जिंदा था। जेनकोर की आवाज आई, वॉइड सिस्टम स्टेबलाइज्ड, न्यू स्टेट कंट्रोल्ड वॉइड फील्ड। आरव ने मुश्किल से आंखें खोली। जहां पहले अंधेरा था, अब वहां एक शांत गहरा स्पेस था। वॉइड अब शांत था। आरव ने हल्की मुस्कान दी, खत्म है। लेकिन उसी पल जेनकोर फिर से चमका। अलर्ट! आरव की आंखें सिकुड़ी। अब क्या? अननोन सिग्नल डिटेक्टेड, सोर्स आउटसाइड वॉइड। आरव ने धीरे धीरे ऊपर देखा। वॉइड रेल्म में एक नई दरार बन रही थी, लेकिन इस बार वो लाल या काली नहीं थी, वो सफेद थी, और उसके अंदर से एक नई एनर्जी उतर रही थी, शांत लेकिन बेहद भारी। आरव की सांस रुक गई। ये अब कौन है? न्यू एंटिटी, अननोन, लाइट क्लास अननोन। आरव ने धीरे से अपनी मुट्ठी कस ली। तो अभी खत्म नहीं हुआ, और उस नई रोशनी के सामने एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। चैप्टर 12। वॉइड रेल्म में बनी वो सफेद दरार धीरे धीरे और खुलने लगी। जहां अभी कुछ पल पहले सब शांत था, अब वहां एक नई तरह की ऊर्जा फैल रही थी। ना वो ठंडी थी, ना गर्म, बस स्थिर। आरव जमीन पर घुटनों के बल था। उसका शरीर अभी भी टूट रहा था, सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी नजर उस दरार पर टिकी थी। ये वॉइड नहीं है। जेनकोर की आवाज आई, एनर्जी सिग्नेचर ऑपोजिट टू वॉइड, क्लासिफिकेशन अननोन लाइट टाइप एंटिटी।
आरव ने धीरे धीरे खुद को उठाया। उसकी नसों में अभी भी काली ऊर्जा बह रही थी, लेकिन अब वो स्टेबल थी। मतलब अब कोई नया खेल शुरू। अचानक सफेद दरार पूरी तरह खुल गई और उसके अंदर से एक आकृति नीचे उतरी। धीरे धीरे, जैसे ग्रेविटी का उस पर कोई असर ही नहीं। वो इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका शरीर हल्की सफेद रोशनी से बना था, आंखें चमकीली, शांत, और उसकी प्रेजेंस इतनी भारी कि पूरा वॉइड रेल्म खुद ब खुद शांत हो गया। आरव की सांस एक पल को रुक गई। ये कौन है? जेनकोर, रीडिंग, फेल, लेवल इमेजरेबल। वो आकृति धीरे धीरे आरव के सामने आकर रुक गई। एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने बात की, आवाज बिल्कुल शांत। तो तुमने वॉइड को छू लिया? आरव ने तुरंत जवाब दिया। और तू कौन है? वो आकृति हल्का सा मुस्कुराई। मैं संतुलन हूं। पूरा वॉइड रेल्म हल्का सा कांप गया। आरव की आंखें सिकुड़ी। बैलेंस? जहां वॉइड खत्म करता है, वहां मैं शुरू करता हूं। आरव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर, तो तू बचाने आया है? वो आकृति सीधी उसकी आंखों में देखती रही। नहीं, मैं जांचने आया हूं। अचानक पूरा वॉइड रेल्म बदल गया। आरव ने खुद को एक नई जगह पर पाया। इस बार ना वॉइड, ना अंधेरा, बल्कि एक पूरा शहर। लेकिन ये उसका अपना शहर नहीं था। यहां सब कुछ परफेक्टली इंटैक्ट था। लोग चल रहे थे, हंस रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव हैरान रह गया। ये इल्यूजन है? वो सफेद आकृति उसके पास खड़ी थी। ये पॉसिबिलिटी है। आरव ने चारों तरफ देखा। मतलब ये दुनिया बच सकती है? हां, अगर तुम सही रास्ता चुनो। आरव की नजर सख्त हो गई। और अगर नहीं? अचानक पूरा शहर ग्लिच होने लगा। लोगों के चेहरे गायब होने लगे, बिल्डिंग्स टूटने लगी, और कुछ ही सेकंड में सब कुछ वॉइड में बदल गया। आरव ने दांत भींचे। तो ये टेस्ट है? हां, तुमने वॉइड को कंट्रोल किया, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी भारी हुई। क्या तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो? आरव चुप हो गया। कुछ सेकंड, फिर उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। अचानक उसके सामने 3 रास्ते खुल गए। 3 अलग अलग एनर्जी पाथ्स, नीला, काला और सफेद। जेन कोर, मल्टीपल एवोल्यूशन पाथ्स डिटेक्टेड। आरव ने ध्यान से देखा। नीला प्योर एवोल्यूशन, काला वॉइड कंट्रोल और सफेद बैलेंस। एक ही चुन सकता हो? वो आकृति बोली, नहीं, लेकिन हर रास्ते की कीमत है। आरव ने गहरी सांस ली। अगर मैं तीनों लूं? कुछ सेकंड खामोशी। फिर पहली बार वो आकृति हल्का सा हंसी। तो तुम टूट सकते हो। आरव की आंखों में चमक आई। या कुछ नया बन सकता हो। रिस्क एक्सट्रीम। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। अब तक हर बार रिस्क लिया है, अब भी लूंगा। अचानक वो तीनों पाथ्स की तरफ बढ़ा। नीली, काली और सफेद एनर्जी एक साथ उसकी तरफ आई। मल्टी कोर एवोल्यूशन इनिशिएटेड। आरव का शरीर जोर से कांपने लगा। उसकी नसें फटने लगी। दर्द असहनीय था। हा। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। तीनों एनर्जीज उसके अंदर घुलने लगी। वॉइड रेल्म फिर कांप उठा। सफेद आकृति उसे ध्यान से देख रही थी। या तो ये सफल होगा, या ये यही खत्म। जेन कोर, सिस्टम ओवरलोड, स्टेबिलिटी कोलैप्सिंग। आरव की आंखें बंद हो गई। उसका शरीर रोशनी में घिर गया। और उसी पल एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। पूरा वॉइड रेल्म सफेद रोशनी से भर गया। कुछ सेकंड
सब कुछ गायब। और फिर धीरे धीरे रोशनी कम हुई। आरव हवा में खड़ा था, शांत, स्थिर। उसकी आंखें खोली। अब उनमें तीनों रंग थे, लेकिन इस बार पूरी तरह बैलेंस्ड। जेनकोर की आवाज आई, न्यू स्टेट अचीव्ड, ट्राई बैलेंस एवोल्यूशन कंप्लीट। पेज 1। सफेद आकृति कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर हल्का सा सिर झुकाया। अब तुम तैयार हो? आरव ने धीरे से पूछा। किसके लिए? कुछ सेकंड खामोशी, फिर उसने कहा, अगले स्तर के लिए। अचानक वॉइड रेल्म के ऊपर एक और दरार खुली। इस बार उसके अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि कई दुनियाएं दिख रही थी। आरव की सांस रुक गई। ये क्या है? जेनकोर, मल्टीवर्सल गेट डिटेक्टेड। आरव की आंखों में चमक आई। तो ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उस नई दरार की तरफ देखा, जहां से जेनकोर के आकृषे देखा दरार होगा। सफेद दरार अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उसके अंदर अनगिनत दुनिया चमक रही थी, जैसे टूटे हुए कांच के टुकड़े, हर एक में एक अलग रियलिटी। आरव हवा में खड़ा था। उसकी आंखों में तीनों रंग संतुलित जल रहे थे, नीला, काला और सफेद। जेनकोर की आवाज आई, ट्राई बैलेंस स्टेट स्टेबल, लेकिन एक्सटर्नल थ्रेट डिटेक्टेड। आरव ने नजर उस दरार पर टिकाई। तो अब अगला लेवल। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वो उस मल्टीवर्सल गेट के करीब गया, उसके दिमाग में अचानक एक तेज झटका लगा। आहा! इमेजेस, हजारों इमेजेस, अलग अलग दुनिया, कहीं युद्ध, कहीं शांति, कहीं पूरी तरह खत्म सभ्यताएं, और हर जगह कुछ कॉमन था। एक सिंबल, काली दरार जैसा, लेकिन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड। जेनकोर, फॉरेन मार्क डिटेक्टेड, डेजिग्नेशन अननोन। आरव ने दांत भींचे। मतलब वॉइड अकेला नहीं है। तभी दरार के अंदर से एक हलचल हुई। एक दुनिया बाकी से अलग चमकी, नीली लेकिन टूटी हुई। और अगले ही पल कुछ उस दुनिया से बाहर निकला। एक क्रीचर, लेकिन ये वॉइड स्पॉन जैसा नहीं था। इसका शरीर क्रिस्टलाइन था, नीले एनर्जी पैटर्न से भरा हुआ, और उसकी आंखें पूरी तरह खाली। जेनकोर, न्यू एंटिटी डिटेक्टेड, क्लासिफिकेशन अननोन स्पीशीज। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। तो ये है पहला वेलकम। क्रीचर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल स्टेडी थी, जैसे वो आरव को मेजर कर रहा हो। फिर अचानक वो गायब। आरव की आंखें फैल गईं, लेकिन इस बार वो रेडी था। उसने बिना देखे साइड मूव किया। धड़ाम! एक तीर उसके पास से गुजर गया। आरव ने तुरंत काउंटर किया, एक तेज पंच, लेकिन उसका हाथ उस क्रीचर के अंदर से निकल गया। फेज शिफ्ट। जेनकोर, नॉन सॉलिड स्ट्रक्चर डिटेक्टेड, एनर्जी बेस्ड एंटिटी। क्रीचर उसके पीछे मटीरियलाइज हुआ, और इस बार उसने आरव को सीधा हिट किया। धड़ाम! आरव पीछे फेंका गया। उसकी सांस रुक गई। ये वॉइड से अलग है। जेनकोर, डिफरेंट लॉ सिस्टम कंफर्म्ड। आरव धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में फोकस आ गया। तो नए रूल्स। उसने गहरी सांस ली। नया एडेप्टेशन। ट्राई बैलेंस एनर्जी उसके शरीर में घूमी। इस बार उसने सिर्फ ताकत नहीं बढ़ाई, उसने ऑब्जर्व किया। क्रीचर की मूवमेंट, उसकी फेस टाइमिंग, हर शिफ्ट के बीच एक गैप था। ये हर बार पूरी तरह इनटेंजिबल नहीं है। जेनकोर, पैटर्न रिकॉग्नाइज्ड, विंडो 0.6 सेकेंड्स। आरव हल्का सा मुस्कुराया। बस इतना काफी है। अगले ही पल वो खुद आगे बढ़ा। क्रीचर ने फिर फेस शिफ्ट किया, लेकिन आरव पहले से वेट कर रहा था।
जैसे ही वो सॉलिड हुआ, धड़ाम, एक परफेक्ट हिट। इस बार इम्पैक्ट हुआ, क्रीचर पीछे फेंका गया। आरव रुका नहीं, उसने दूसरा वार किया, फिर तीसरा। हर अटैक उसी छोटे विंडो में। क्रीचर की बॉडी में क्रैक्स आने लगे। जेन कोर, न्यू अडेप्टेशन, फेज डिटेक्शन। आरव की आंखें चमकी, अब ये भी काम करेगा। लेकिन अचानक क्रीचर रुक गया, उसकी बॉडी स्टेबलाइज हो गई, और फिर उसके अंदर से एक आवाज आई, ना इंसानी ना मशीन, कुछ बीच का। टारगेट कंफर्म्ड। आरव का दिल जोर से धड़का, ये बोल रहा है। अगले ही पल मल्टीवर्सल गेट के अंदर कई और रोशनियां चमकी, और एक नहीं 10-20 दर्जनों ऐसे ही क्रीचर्स बाहर आने लगे। जेन कौर चिल्लाया, मल्टीपल एंटिटीज इनकमिंग। आरव ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों थे। तो ये इन्वेजन है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, ट्राई बैलेंस एनर्जी उसके चारों तरफ फैल गई। अच्छा है, उसने हल्की मुस्कान दी। अब असली टेस्ट शुरू। पहला क्रीचर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन इस बार आरव अकेला नहीं लग रहा था। उसकी प्रेजेंस बदल चुकी थी, जैसे वो खुद एक सिस्टम बन गया हो। धड़ाम, पहला गिरा, दूसरा, तीसरा। लेकिन हर गिरते हुए एनिमी के साथ दरार और बड़ी हो रही थी, और उसके अंदर कुछ और भी हिल रहा था, कुछ जो इन सबको भेज रहा था। जेन कोर की आवाज धीमी हो गई, हायर कमांड एंटिटी डिटेक्टेड। आरव की नजर सख्त हो गई, तो बॉस अभी बाकी है। उसने गहरी सांस ली और सीधे उस दरार की तरफ देखा। आजा, देखते हैं तू कौन है। और उसी पल दरार के अंदर से एक नई शैडो उभरी, पहले से कहीं ज्यादा भारी। और इस बार आरव को महसूस हुआ, ये फाइट अब सच में शुरू हुई है। चैप्टर 14। मल्टीवर्सल गेट अब पूरी तरह अनस्टेबल हो चुका था। नीली, काली और सफेद एनर्जी आपस में टकराकर एक भंवर बना रही थी, और उस भंवर के बीच वो शैडो धीरे धीरे आकार ले रही थी। आरव हवा में खड़ा था, उसके चारों तरफ गिरे हुए क्रिस्टलीन क्रीचर्स के टुकड़े तैर रहे थे। लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक जगह थी, उस दरार के अंदर। जेन कोर की आवाज धीमी लेकिन साफ थी, हायर कमांड एंटिटी मैनिफेस्टिंग, कॉशन, अननोन अथॉरिटी लेवल। आरव ने गहरी सांस ली। अथॉरिटी मतलब ये कंट्रोल करता है इन्हें। अचानक वो शैडो पूरी तरह बाहर आई। इस बार कोई अनस्टेबल फॉर्म नहीं, एक साफ डिफाइंड स्ट्रक्चर। वो इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर क्रिस्टल और लाइट का मिश्रण था, जैसे एनर्जी को किसी ने शेप दे दी हो। उसकी आंखें खाली नहीं थी, उनमें एक ठंडी कैलकुलेशन थी, जैसे वो हर चीज को एनालाइज कर रहा हो। आरव की आंखें सिकुड़ी, तो तू बॉस है। वो एंटिटी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने बात की, आवाज बिल्कुल फ्लैट। डेजिग्नेशन ऑब्जर्वर यूनिट 1, मिशन बैलेंस डिसरप्शन एनालिसिस। आरव हल्का सा हंसा, नाम बड़ा अजीब है। सिंपल बोल, लड़ना है। ऑब्जर्वर यूनिट 1 ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस उसकी आंखों में हल्की रोशनी चमकी। टारगेट एनॉमली, करेक्शन रिक्वायर्ड। अगले ही पल वो गायब। लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसने बिना सोचे अपना हाथ आगे बढ़ाया। धड़ाम, ऑब्जर्वर का वार सीधे उसकी हथेली पर रुका। शॉकवेव पूरे वॉइड रेल्म में फैल गई। आरव की आंखें चमकी, अब इतना आसान नहीं हूं मैं। ऑब्जर्वर पहली बार रुका, जैसे उसे सरप्राइज हुआ हो। अडेप्टेशन हाई। अचानक उसकी बॉडी स्प्लिट होने लगी। एक नहीं, 3, फिर 6, फिर 12 क्लोन्स, हर एक में वही एनर्जी। जेन कोर, मल्टीपल आइडेंटिकल सिग्नेचर्स। आरव ने दांत भींचे, तो क्वांटिटी गेम,
पहला क्लोन हमला करता है, आरव डॉज, दूसरा काउंटर, तीसरा ब्लॉक। लेकिन ये नॉर्मल फाइट नहीं थी। हर क्लोन अटैक नहीं कर रहा था, कुछ सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। ये सीख रहा है। जेनकोर, रियल टाइम एनालिसिस कंफर्म्ड। आरव की आंखों में सीरियसनेस आ गई। मतलब जितना लड़ूंगा उतना ये स्ट्रांग होगा। अचानक सभी क्लोन्स एक साथ मूव हुए, हर दिशा से अटैक। आरव ने आंखें बंद की। ट्राई बैलेंस एनर्जी एक्टिवेट। फोकस, उसने धीरे से कहा। अचानक उसके आसपास एक सर्कुलर फील्ड बन गया। हर अटैक उस फील्ड से टकराया और स्लो हो गया, जैसे समय खुद रुक रहा हो। जेनकोर, बैलेंस फील्ड एक्टिव। आरव ने आंखें खोली। अब उसे सब साफ दिख रहा था। हर क्लोन की मूवमेंट, हर टाइमिंग, हर वीकनेस। तू ऑब्जर्व करता है? उसने धीरे से कहा। लेकिन मैं अडेप्ट करता हूं। अगले ही पल वो मूव हुआ, इतनी स्पीड कि क्लोन्स रिएक्ट नहीं कर पाए। धड़ाम, एक क्लोन टूटा, फिर दूसरा, तीसरा। हर हिट प्रिसाइस, हर मूवमेंट परफेक्ट। कुछ सेकंड में सभी क्लोन्स खत्म, सिर्फ एक बचा, ओरिजिनल। ऑब्जर्वर यूनिट 01। वो आरव के सामने खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव था, जैसे उसने कुछ नया सीखा हो। एडेप्टेशन एक्सीड्स प्रोजेक्शन। आरव ने मुट्ठी कस ली। तो अपडेट कर ले अपना डेटा। ऑब्जर्वर ने सिर थोड़ा झुकाया, और फिर पहली बार उसकी बॉडी बदलने लगी। उसकी एनर्जी डेंस हो गई, उसका आकार बढ़ा, और उसके पीछे एक विशाल स्ट्रक्चर उभर आया, जैसे कोई मशीन या सिस्टम जो पूरे गेट को कंट्रोल कर रहा था। जेनकोर चिल्लाया, कोर एंटिटी रिवील्ड, गेट कंट्रोलर कंफर्म्ड। आरव की आंखें फैल गईं। मतलब ये दरार इसी के कंट्रोल में है। ऑब्जर्वर की आवाज गूंजी, फाइनल फेज इनिशिएटेड। अचानक पूरा मल्टीवर्सल गेट खुल गया, और उसके अंदर से सैकड़ों नहीं, हजारों एंटिटीज की प्रेजेंस महसूस हुई। पूरा वॉइड रेल्म कांप उठा। आरव ने ऊपर देखा, उसकी सांस धीमी लेकिन स्टेडी। तो ये आर्मी है। उसने हल्की मुस्कान दी। अच्छा है। ट्राई बैलेंस एनर्जी उसके चारों तरफ एक्सप्लोड हुई। अब मजा आएगा। लेकिन जेनकोर की आवाज इस बार गंभीर थी। वार्निंग। आरव ने पूछा, अब क्या? एनर्जी कंजम्पशन अनसस्टेनेबल, करंट स्टेट लिमिटेड ड्यूरेशन। आरव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तो टाइम लिमिट है? उसकी आंखों में आग जल उठी। मतलब सब खत्म करना होगा जल्दी। ऑब्जर्वर यूनिट 1 आंख ने हाथ उठाया और पूरी आर्मी आगे बढ़ी। और उसी पल आरव भी आगे बढ़ा। एक तरफ अनगिनत एंटिटीज, दूसरी तरफ एक अकेला इवॉल्व्ड इंसान। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके अंदर 3 शक्तियां थीं, और उसके सामने एक पूरी इन्वेजन। और ये लड़ाई अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये तय करेगी कि मल्टीवर्स में बैलेंस रहेगा या सब कुछ कंट्रोल में चला जाएगा। चैप्टर 15। मल्टीवर्सल गेट अब पूरी तरह खुल चुका था। उसके अंदर से निकलती हुई अनगिनत एंटिटीज जैसे एक लहर वॉइड रेल्म पर टूट पड़ी। हर दिशा में एनर्जी के विस्फोट हो रहे थे। आरव हवा में खड़ा था, उसकी आंखें स्टेडी, लेकिन शरीर ऑलरेडी स्ट्रेन में। जेनकोर की आवाज लगातार गूंज रही थी, एनर्जी ड्रेन, क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड अप्रोचिंग। आरव ने दांत भींचे, तो टाइम कम है। उसने नीचे देखा, पूरी आर्मी उसकी तरफ बढ़ रही थी। हजारों एंटिटीज, हर एक अलग पैटर्न, अलग पावर, लेकिन उन सब का सेंटर एक ही था, ऑब्जर्वर यूनिट 01। वो पीछे खड़ा था, पूरी बैटल को कंट्रोल करते हुए। आरव की आंखें चमकी। तो अगर इसे गिरा दूं, सब खत्म। जेनकोर, हाई प्रोबेबिलिटी।
आरव ने गहरी सांस ली तो टारगेट क्लियर है, वो गायब। ट्राई बैलेंस एनर्जी एक स्ट्रीक बनकर सीधे आर्मी के बीच घुस गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर मूवमेंट के साथ एंटिटीज टूटती गईं। आरव अब लड़ नहीं रहा था, वो फ्लो बन चुका था, एक कांस्टेंट मोशन, हर अटैक प्रिसाइज, हर स्टेप कैलकुलेटेड। लेकिन ये एंडलेस था, जितने गिरते उतने और निकलते। जेनकोर एनिमी काउंट नॉट डिक्रीसिंग। आरव की आंखें सिकुड़ी, मतलब सोर्स बंद करना होगा। अचानक 3 एंटिटीज एक साथ उस पर टूटे। इस बार उनकी पावर अलग थी। उन्होंने एक एनर्जी नेट बनाया और आरव को ट्रैप कर लिया। क्या? जेनकोर कंटेनमेंट फील्ड। आरव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन यह फील्ड स्ट्रांग था। ऑब्जर्वर की आवाज आई, एनालिसिस कंप्लीट, नाउ एलिमिनेशन। अचानक पूरा गेट चमका और एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम आरव की तरफ बनी, इतनी पावरफुल कि वॉइड रेल्म खुद कांप उठा। आरव ने देखा, अगर ये लगा तो खत्म। जेनकोर एस्केप अनलाइकली। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड थे। आरव ने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, तो इवॉल्व करते हैं। अचानक उसकी बॉडी से तीनों एनर्जीज अलग अलग नहीं, एक स्पाइरल में घूमने लगी। नीला, काला, सफेद, एक वोर्टेक्स। जेनकोर अनरजिस्टर्ड स्टेट डिटेक्टेड, नेम अनडिफाइंड। आरव ने आंखें खोली। अब उनमें सिर्फ लाइट नहीं, एक गहराई थी, जैसे वो खुद एनर्जी बन गया हो। लिमिट हटाओ, उसने धीरे से कहा। धड़ाम। कंटेनमेंट फील्ड टूट गया। बीम उसके पास पहुंची, लेकिन आरव ने हाथ उठाया और उसने उसे रोक लिया। पूरा वॉइड रेल्म रोशन हो गया। ऑब्जर्वर पहली बार चुप हो गया, जैसे कैलकुलेशन फेल हो गई हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। बीम उसके हाथ में टूट रही थी। तू ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसने सीधा ऑब्जर्वर की तरफ देखा। मैं प्रिडिक्ट से बाहर हूं। अगले ही पल वो सीधा ऑब्जर्वर के सामने था, इतनी स्पीड कि कोई रिएक्ट नहीं कर पाया। धड़ाम, एक डायरेक्ट हिट। ऑब्जर्वर पीछे फेंका गया। पूरी आर्मी एक पल के लिए रुक गई। जेनकोर कोर लिंक डिसरप्टेड। आरव ने मौका नहीं छोड़ा। वो फिर आगे बढ़ा। दूसरा वार, तीसरा, हर हिट भारी। ऑब्जर्वर की बॉडी क्रैक होने लगी। अचानक उसकी आंखें फिर चमकी, इस बार और भी तेज। इमरजेंसी ओवरराइड एक्टिवेटेड। आरव रुका। ओवरराइड। अगले ही पल पूरी आर्मी फ्रीज हो गई। फिर उनकी सारी एनर्जी ऑब्जर्वर में खींचने लगी। आरव की आंखें फैल गईं। ये खुद को अपग्रेड कर रहा है। जेनकोर पावर लेवल एक्सपोनेंशियली राइजिंग। कुछ सेकंड में ऑब्जर्वर की बॉडी पूरी तरह बदल गई। अब वो पहले से कई गुना बड़ा और डेंस था। उसके पीछे पूरा गेट उसकी एनर्जी से जुड़ गया, जैसे वो खुद एक पोर्टल बन गया हो। फाइनल फॉर्म अचीव्ड। उसकी आवाज अब भारी थी। आरव ने गहरी सांस ली। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी नजर स्टेडी थी। तो बॉस फाइट अब शुरू। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी एनर्जी फिर से घूमने लगी, इस बार और गहरी। ये आखिरी नहीं, लेकिन अभी के लिए। उसकी आंखें चमकी। तू ही टारगेट है। ऑब्जर्वर ने हाथ उठाया। पूरा गेट उसकी कमांड में आ गया, और उसी पल दोनों फिर टकराए। इस बार एक अकेला आरव और सामने एक पूरी सिस्टम लेवल एंटिटी। और ये फाइट तय करेगी कि कौन कंट्रोल करेगा, एवोल्यूशन या सिस्टम।